दौड़ता है। के रग रग में है धोखेबाजी। ये चाइनीज ड्रैगन बहुत बड़ा मक्कार है। बात बात पर झूठ बोलती है चीनी सेना। वादा कर फिर मुकर गया चीन। पीछे हटने की जगह बनाने लगा और बेस कैंप। अब लद्दाख के दूसरे हिस्से पर ड्रैगन की नजर। दौलत बेग ओल्डी के करीब चीन की गतिविधियां तेज। चीन के भूत बातों से नहीं मानते। जी हां, चीन के भूत बातों से नहीं मानते। भारत चीन के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत इस विवाद को सुलझाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। बातचीत कर शांति के रास्ते, तनाव को कम करने के रास्ते पर भारत चल रहा है। मगर चीन है कि मानता ही नहीं। दरअसल चीन की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वो दुनिया को दिखाने के लिए कहता कुछ है, करता कुछ है। सीमा विवाद खत्म करने के लिए चीन ने वादा किया था कि वो गलवान घाटी से पीछे हट जाएगा, मगर सैटेलाइट इमेजेस में चीन हटने की बजाय वहां अपना कैंप और दायरा बढ़ा रहा है। अपने 40 से ज्यादा सैनिक होने के बावजूद लगता है ड्रैगन ने ना सुधरने का मन बना लिया। दूसरों की जमीन पर लात टपकाने वाला चाइनीज ड्रैगन अभी भी गलवान घाटी में बैठा हुआ है। भारत चीन के बढ़ते विवाद के बीच सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरें ड्रैगन की नापाक हरकतों का खुलासा कर रही हैं। 15-16 जून की रात गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन ने भारत को पीछे हटने का भरोसा दिया था। सैन्य वार्ता में चीन ने वादा किया था कि वो गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपने कदम पीछे खींच लेगा। मगर अब जो तस्वीरें सामने आई, उसने चीन की सारी चालबाजी दुनिया के सामने रख दी है। चीन अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। वो चाहता है न केवल एशिया में परंतु पूरे विश्व में उसका प्रभुत्व हो। वो नंबर 1 पावर बन के आए, अमेरिका को पीछे छोड़ दे और सभी देश उसको डोमिनेंस को, उसकी हेजेमनी को सभी एक्सेप्ट करें। और वो ये समझता है जो और सब देश तो मान जाएंगे परंतु भारत उसके लिए एक चैलेंज है, उसके लिए कंपेटिटर है। मैक्सिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने गलवान घाटी की सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, जिसमें ड्रैगन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। 22 जून की इन तस्वीरों में नदी के किनारे भारी निर्माण कार्य चल रहा है। इस तस्वीर में ड्रैगन की किन किन चालबाजियों का खुलासा हो रहा है वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले लद्दाख में ड्रैगन की दूसरी हरकत आपको दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान घाटी के बाद अब ड्रैगन के नापाक कदम भारत के दौलत बेग ओल्डी और देपसांग की तरफ बढ़ रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी भारत सामरिक क्षमता के लिहाज से भारत का सबसे मजबूत इलाका है। सेक्टर के जरिए भारत चीन पर न सिर्फ पैनी नजर रखता है बल्कि सेक्टर के जरिए चीन की सेना पर भारी दबाव बना सकता है। इसी बात से घबराकर चीन ने अब दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। दौलत बेग ओल्डी पर चीन की नापाक चाल क्या है और क्यों इस सेक्टर पर चीन अपनी पैनी नजर रखना चाहता है, आगे बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।
दरअसल दौलत बेग ओल्डी भारत के लिए मजबूत पॉइंट है। यहां भारत एक जगह से कई जगहों पर नजर रख सकता है। गलवान में हारने के बाद हताश चीन अब यहां अपना कब्जा चाहता है ताकि भारत को कमजोर कर सके। भारत चीन के बीच 22 जून को हुई बैठक में चीनी सेना के अधिकारियों ने गलवान घाटी से पीछे हटने का वादा किया था। ड्रैगन के फौजियों ने कहा कि वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को खाली कर वापस चले जाएंगे, मगर धोखेबाजी की आदत से मजबूर चीन अपने वादे से न सिर्फ मुकरा बल्कि उसने लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी और देवसांग की तरफ आंख उठा दी। सैटेलाइट मैप्स के जरिए इस वक्त दिखा रहे हैं, ये एक ओवरऑल पिक्चर आप समझिए किस तौर पर है। ये तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं इस मैप के माध्यम से, ये लद्दाख का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, और ये देखिए ये दौलत बेग ओल्डी और ये पेंगोंग झील। तो दौलत बेग ओल्डी से लेकर के पेंगोंग झील का ये जो पूरा इलाका है, जो कि हालांकि ये जो पूरा इलाका है अक्साई चीन, जो कि मौजूदा वक्त में चीन के कब्जे में है, लेकिन अब चीन ने क्या चालाकी की है कि अब दूसरे पॉइंट को कुराकोरम दर्रे की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। और ये जो पेंगोंग झील आप देख रहे हैं नक्शे में, इस झील की तरफ उसने अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की है। तो ये जो पूरा ओवरऑल नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे के जरिए आप समझ रहे हैं कि दौलत बेग ओल्डी और दौलत बेग ओल्डी से लेकर के भारत ने जो अपनी सड़क निर्माण की है दरबुक तक, करीब 323 किलोमीटर का रास्ता है, और उसी रास्ते से फीडर रोड सड़क बनाना चाहता था भारत, जो कि एलएसी की तरफ जाता है। मगर चाइना ने अब अपनी नई चालाकी की है, इस पेंगोंग झील के आसपास के कुराकोरम दर्रे की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। तो ये एक नक्शा जो हमने आपको दिखाया, अगले कुछ और ऐसे नक्शे जो आपको दिखाएंगे, जो आप समझ सकेंगे जूम करके कि किस तौर पर कहां पर चाइना इस वक्त अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है उस इलाके में जहां पर उसको नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अब लद्दाख के दूसरे हिस्से में मोर्चा खोल दिया है। गलवान घाटी का तनाव अभी कम नहीं हुआ कि चीन ने दौलत बेग ओल्डी और देवसांग में नई हरकत कर फिर से तनाव को ताजा कर दिया। कहते हैं जो 5 अगस्त को पिछले साल जो हमने डिसीजन लिया 370 आर्टिकल को, 35A आर्टिकल को हटाने के लिए, और उसके बाद जो नए नक्शे बनाए गए, उससे चीन बहुत चिंतित हो गया, आतुर हो गया। कुछ लोग कहते हैं जो हम अपना वहाँ पर सड़क बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह से चीन भारत के विरुद्ध हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत के हिस्से वाले दौलत बेग ओल्डी और देवसांग में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। खबर है कि चीन ने यहाँ भारत की पेट्रोलिंग टीम को भी रोकने की कोशिश की। इसके अलावा चीन ने दौलत बेग ओल्डी के पास अपने इलाके में सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा किया है। के विरुद्ध भारत अमेरिका के साथ बहुत जा रहा है, क्वाड का मेंबर हो गया है, वगैरह वगैरह। इसीलिए चीन भारत से अप्रसन्न है, नाखुश है, और चीन भारत को सबक सिखाना चाहता है, जैसे उसने 1962 में किया था। चीन ने इस इलाके में भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया, यानी गलवान में मिली हार के बाद भी चीन एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से बाज नहीं आ रहा। गलवान के अलावा चीन की नजर लद्दाख के किस हिस्से पर है, आपको बेहतर ढंग से समझाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से कुराकोरम दर्रे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि PP10 से लेकर के PP13 के बीच में आता है। ये नक्शा हमने जो तैयार किया, ये पूरा नक्शा जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दौलत बेग ओल्डी की तरफ किस तौर पर चीन अब बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये दौलत बेग ओल्डी है, और यहां से जहां पर चीन ने अपनी यहां चीन बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नया हिस्सा चीन ने तलाशा है, जहां पर उसके आर्मी के लोग हैं, जहां पर चीन की गाड़ियां हैं, जहां पर बुलडोजर्स हैं, वो सारी चीजें यहां इस नक्शे पर आप देख रहे हैं। ये चीन के कैंप यहां पर हैं, और
ये देपसांग और दौलत बेग ओल्डी के बीच में अगर दोनों तरफ से आप देखें, यहां से दौलत बेग ओल्डी से लेकर के ये जहां पर चीन का कैंप है करीब 23 किलोमीटर का ये फासला है, और देपसांग से अगर देखें, देपसांग से चीनी कैंप के बीच में महज 21 किलोमीटर का फासला है। यानी कि चाइना ने अब अपनी घुसपैठ, या यूं कहें कि उस इलाके में जहां पर चाइना को या चाइनीज आर्मी को नहीं होना चाहिए था, वहां पर चाइना ने एक नया अड्डा तलाश लिया है। वहां पर निर्माण कार्य भी इस वक्त चल रहा है। दरअसल ये इलाका भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर्रे के बीच स्थित दौलत बेग ओल्डी भारत का मजबूत और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। इस इलाके की भारतीय फौज अक्साई चीन में चीन पर नजर रखती है और सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखती है। ये इलाका भारत की सामरिक शक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ भारतीय वायुसेना का एक एयर स्ट्रिप भी है, जो दुनिया की सबसे ऊंचे लैंडिंग ग्राउंड्स में आता है। खबर है कि चीन तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने हाल में यहाँ लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। विचार से उसकी मंशा नहीं है लड़ाई करने की, परंतु वो यहाँ पर आकर हमारे बॉर्डर में ये बताना चाहता है जो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं भारत के विरुद्ध जो भी चाहूँ कर सकता हूँ और भारत इसका कुछ भी मेरा विरोध नहीं कर। इसी से बौखलाकर चीन ने अब दौलत बेग ओल्डी और देपसांग पर मोर्चा खोल दिया है। चीन जानता है कि दौलत बेग ओल्डी भारत के लिए मजबूत कड़ी है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से भारत उस पर हावी रह सकता है, इसलिए उसने अपने कब्जे वाले इलाके में निर्माण कार्य तेज कर दिए। यहाँ आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी के पास चीन की पोस्ट साल 2016 से है। चीन ने यहाँ 2016 में अपनी पोस्ट तैयार की थी। तब से लेकर जून 2020 तक यहाँ चीन की तरफ से कोई गतिविधि नहीं हुई, मगर जैसे ही गलवान में चीन को हार नसीब हुई तो हताश दूर करने के लिए चीन ने दौलत बेग ओल्डी और देपसांग पर नजरें दौड़ा दी। लेकिन ड्रैगन जानता नहीं कि गलवान घाटी से ज्यादा भारतीय फौज दौलत बेग ओल्डी में तैनात है। गलवान घाटी से ज्यादा भारतीय सैनिक यहाँ सतर्क है। अगर चीन ने यहाँ गलवान जैसी गलती की तो उससे यहाँ भी भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चीन की जो हरकतें हैं उन्हें देखकर विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन लद्दाख पर कब्जे की रणनीति तैयार कर रहा है, इसलिए वो LAC के करीब निर्माण कार्यों को तेजी से कर रहा है। वहां कुछ जानकारों का कहना है कि दौलत बेग ओल्डी में बन रही सड़क से चीन परेशान है। LAC पर भारत की मजबूत होती पकड़ से चीन चिंता में है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। चीन की नई चालबाजी, वादा कर फिर पलट गया ड्रैगन। सैटेलाइट तस्वीरों में ड्रैगन का खुलासा, ये चीन बातों से नहीं मानेगा। जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे ही लगता है चीन भी बातों से नहीं मानने वाला। अपनी विस्तारवादी नीति पर अडिग रहने वाला चीन गलवान में चित होने के बावजूद वहां से हटा नहीं है। गलवान में अपने सैनिक होने के बावजूद चीनी फौज अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंद्रह 16 जून की रात हुई झड़प के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए चीन ने भारत से बातचीत की अपील की थी। भारत ने भी दरियादिली दिखाते हुए और चीन को एक और मौका देते हुए इस बातचीत पर हामी भरी और बैठक के लिए राजी हो गए। एक सप्ताह बाद 22 जून को लद्दाख के
चुशूल में दोनों देशों के कमांडिंग अफसरों के बीच बैठक हुई। करीब 8 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में चीन की तरफ से वादा किया गया था कि वो तनाव कम करने के लिए झड़प वाली जगह से पीछे हटेगा। इस वादे को 3 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन पीछे हटना तो दूर, चीन ने उस जगह पर सैन्य गतिविधियां और तेज कर दी। दरअसल मैक्सा सैटेलाइट की तस्वीरों में चीन की वादा खिलाफी की पोल खुल गई। तस्वीरों में झड़प वाली जगह पर बड़ी संख्या में चीनी सेना के कैंप नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वहां निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी सैटेलाइट में कैद हो गई। को एक बार फिर से बातचीत होती है दोनों देशों के बीच में, सैन्य अधिकारियों के साथ में और उसके बाद में, लेकिन बातचीत के बाद चाइना की दागाबाजी आप देखिए इस नक्शे के माध्यम से। सबसे पहले मैं इधर से आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जेसीबी मशीनें यहां पर देखिए, यहां पर कैंप्स हैं, यहां पर उसकी गाड़ियां आ रही हैं, यहां पर जेसीबी मशीन्स हैं, यहां पर बुलडोजर्स हैं, कुछ इस तरीके से जो इस सड़क का निर्माण करने के लिए चाइना अपनी गतिविधि को और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा। ये तब का मामला है जबकि 22 तारीख को दोनों देशों के बीच में बातचीत हो जाती है और उसके बाद में ये पूरा का पूरा इलाका है, चीनी सैनिकों के कैंप, उनकी गाड़ियां, आप देखिए यहां पर ट्रक्स है, उनके आर्मी के वो सारी गाड़ियां हैं, वो सारे साजो सामान है। कहा ऐसा जा रहा है कि यहां पर चाइना ने तो सुखोई विमान तक को यहां पर लगा रखा है, तैनात कर रखा है। वादा कर मुकर जाने में महारत हासिल कर बैठा चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे नहीं हट रहा। ये चीन का दोहरा चरित्र है कि वो एक तरफ बात का ढोंग करता है, दुनिया को दिखाता है कि वो बात कर तनाव को कम करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ सेना बढ़ाकर और तनाव फैला रहा है। जो अपना बॉर्डर है, चाहे लद्दाख में हो या सेंट्रल सेक्टर या वेस्ट ईस्टर्न सेक्टर, तो सब जगह पर उनके बिल्कुल ही आईबॉल टू आईबॉल टाइप अगर कॉन्फ्रंटेशन की ज़रूरत है तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो सेना है, नौसेना है, बिल्कुल ही सशक्त है और किसी भी मुकाबले का बहुत ही अच्छी तरीके से, किसी भी चैलेंज का बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि गलवान घाटी में क्या क्या हुआ। दरअसल कोरोना काल के बीच चीन ने मई महीने में गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सैनिक भेजना शुरू किया। भारत चीन समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन के सैनिकों ने यहां बेस कैंप भी तैयार किया। ये पूरा नक्शा आप देखिए, इस नक्शे पर एक बार निगाह डालिए। ये अक्साई चीन का हिस्सा है जो कि मौजूदा वक्त में चीन के कब्जे में है, जिस पर भारत का एक तरीके से अधिकार रहा है, लेकिन कब्जा चीन का है। लेकिन दो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऊपर का हिस्सा, बीच में ये लाइन है, एक नीचे का हिस्सा। सबसे पहले ऊपर देखिए, गलवान घाटी PP-14 गलवान घाटी का हिस्सा है, जहां पर दो जगह, दो स्पेस आपको दिख रहा होगा, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये मई का पहला सप्ताह, यानी कि मई महीने के पहले सप्ताह में देखिए कि यहां पर कोई निर्माण नहीं है, यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, और यहां पर ये जो हिस्सा पूरा है, ये यूपीए सरकार के वक्त में ही यहां पर चीन ने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया गया था, लेकिन उसी का नतीजा शायद ये है कि चीन की हिम्मत ज्यादा बढ़ी। लेकिन मई के पहले सप्ताह में यहां देखिए इस बॉक्स में ध्यान से आप देखेंगे तो कोई निर्माण, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन जब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, दूसरे नक्शे पर आते हैं, मई का दूसरा सप्ताह, दूसरे सप्ताह में आप देखेंगे कि PP-14 के पास में भारी निर्माण कार्य है। यह जगह वैसे की वैसी है, थोड़ा सा यहां पर और ज्यादा बढ़ाया गया डिप्लॉयमेंट, लेकिन इस जगह को देखिए, ये जो बॉक्स है ब्लैक कलर की जो लाइन से घेरा गया है, इस बॉक्स में देखिए तो यहां पर टेंट लगे हुए हैं, यहां पर बुलडोजर्स हैं, यहां पर चीनी आर्मीज हैं, यहां पर उनके ठहरने के इंतजामात हैं, दूसरी तमाम चीजें यहां पर हैं, वहां पर उनके आर्मी के साजो सामान भी है, यानी कि हथियार भी हैं। तो ये दो नक्शों के फर्क के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मई महीने का पहला सप्ताह और मई महीने के दूसरे सप्ताह तक आते आते चाइना ने यहां पर किस तौर पर अपने आप को मजबूत कर लिया है। 14-15 मई को जब भारतीय सैनिकों को गलवान में चीन की हरकत का पता चला
तो भारतीय फौज की एक टुकड़ी ने गलवान घाटी का रुख किया और चीनी सैनिकों को वहां से हटने की हिदायत दी। गलवान घाटी में चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय फौज के अधिकारियों ने 6 जून को चीनी सेना के साथ बैठक की। इस बैठक में चीन ने गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 16 से पीछे हटने की बात कही, मगर भारतीय फौज की चेतावनी के बाद भी चीनी सैनिक वहां से हटने की बजाय और निर्माण में जुट गए। 15 जून आते आते गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के अलावा गाड़ियों की आवाजाही और बढ़ गई। पंद्रह जून की तस्वीर ये देखिए, जहां पर चीनी सैनिकों के कैंप हैं, उनकी गाड़ियां हैं। ये देखिए, यहां पर चीनी सैनिकों की तरफ से जो टेंट्स लगाए गए हैं, उनके कैंप्स लगाए गए हैं, यहाँ पर उनकी गाड़ियां हैं, यहाँ पर उनकी गाड़ियों के साथ सामान है, वो असलहे वाली गाड़ियां जो कि किसी भी जंग में या किसी भी मौके पर जो इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे वो साजो सामान किसी नाजुक वक्त में कोई एक देश दूसरे देश के साथ में जब ज्यादा खतरनाक स्थिति में होता है या लड़ाई की स्थिति में होता है, उस वक्त जो तैयारियां की जाती है, वो तैयारियां यहां पर इन जगहों पर आपको चाइना की तरफ से की हुई दिख रही है। 6 जून की बैठक में चीन के द्वारा किए गए वादे की पड़ताल करने के लिए भारतीय फौज की बिहार रेजिमेंट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंची, तो वहां चीनी सैनिकों को देख विरोध किया। इस विरोध में दोनों तरफ से झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। 15-16 जून की रात हुई हिंसक झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ और एलएसी पर तनाव भी बढ़ गया। 15 जून के बाद में अगले दिन की यानी कि 16 जून की आप तस्वीर देखें, जब यहां पर भारतीय सेना के जवानों ने किस तरीके से उनके उस कैंप को तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको यहां पर तस्वीरें देख करके समझ में चीजें आ रही हैं। हालांकि जब वहां पर भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पर गई थी इस बात को लेकर के समझाने के लिए कि आपने जो यहां पर आपने टेंट लगा रखे हैं, कैंप लगा रखे हैं, जो बिल्डअप कर रखा है, उस बिल्डअप को हमारी जो सहमति बनी है उसके मुताबिक आप पीछे जाइए, उसको खत्म कीजिए। और इसी बात को लेकर के चाइना ने भारतीय जवानों के साथ में झड़प की, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के करीब करीब 43 से 45 जवानों को मारा था हमारे जाबाज जवानों ने। तनाव को देखते हुए भारत ने अपनी माउंटेन फोर्स लद्दाख की तरफ रवाना की। भारत की सैन्य गतिविधि देख चीन ने भारत से बातचीत की अपील की। बातचीत में चीन ने गलवान से पीछे हटने का वादा किया, मगर एक बार फिर वादा खिलाफी करते हुए चीन ने इस इलाके में निर्माण कार्य तेज किया है। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से देख रहे हैं, गाड़ियों का सिलसिला यहां पर भी है। यहां पर कैंप के जरिए, इस कैंप के जरिए जहां पर चाइना ने अपना बिल्डअप कर रखा है आर्मी के जवान से। और ये देखिए, करीब यहां पर हजारों आर्मी के जवान चाइना के यहां पर छोटे छोटे आपको जो दिख रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट की शक्ल में यहां पर चाइना के आर्मी के जवान हैं। और उन जवानों के साथ साथ में आप जो दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, इन घाटी के बीच में इस चौड़ी सड़क को लेकर के किस तौर पर उसे और चौड़ा कर रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है। वहां पर उसके सारे साजो सामान है, यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि वो सुखोई विमान भी अब वहां पर तैनात कर रहा है। चीन की इस मक्कारी से एक बार फिर एलएसी पर तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।